शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। एक अन्य कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और फिर उससे पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है उसकी। तब उसने बोला कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो, उस दिन पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति दिया जलाए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसकी मृत्यु का उत्सव मनाए। देखिए, यह कितनी अच्छी इच्छा है, वो भी एक ऐसे इंसान की जो हिटलर की तरह था, लोगों को कष्ट देता था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, ये महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसलिए मरते समय जब उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी इच्छा आखिरी क्या है, तब उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए, जितने हो सके उतने अधिक दिए जलाए, जीवन का वास्तव उत्सव मनाया। सभी करवाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाया और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। इस तरह बहुत सी कहानियां हैं। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोगों को नाप कर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दिवाली मनाएंगे। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनके स्वागत में खुशियां मनाई गईं। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दिवाली के एक दिन पहले की तिथि है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दीपावली के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिव जी की शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।